तो आइए चलिए देखते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसका क्या हिस्ट्री था और कौन इसको इंट्रोड्यूस्ड किया था। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि दो स्टुअर्ट हैबर और स्कॉट स्टोनेटा नाम के दो रिसर्चर ने ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट जो है 1919 में इंट्रोड्यूस्ड किया था। एक्चुअली उनके साथ एक छोटी सी समस्या ये हो गई थी कि दो यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स जो थे उनके बीच में कन्फ्लिक्शन आ रहा था। मतलब कि उन्हें कंफ्यूजन ये हो रहा था कि ओरिजिनल रिसर्च पेपर किसका है। मीन्स अगर यूनिवर्सिटी ए और बी है तो ए का है या बी का है। उस समय इनको दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस पे काम किया जाए कि किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है ऑथेंटिकेट जो है या उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो बनी रहे और उसे कोई कॉपी ना कर पाए। अगर कॉपी भी करे तो पता चल जाए हमें, मीन्स हम पता लगा पाए कि नहीं ओरिजिनल एक किसका था डॉक्यूमेंट। तो इस पे उनने एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसका नाम था हाउ टू टाइम स्टाम्प डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको पेपर का मैंने स्नैपशॉट भी लगाया है। ये जर्नल ऑफ क्रिप्टोलॉजी में ये 1991 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। तो यहाँ से जो है एक्चुअली ब्लॉकचेन का आइडिया आया कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जो है हम डिजिटली स्टाम्प कर दें जिससे कि उसको कोई फिर चेंज नहीं कर पाएगा और उसकी ओरिजिनलिटी जो है बनी रहेगी और कॉपी भी कोई नहीं कर पाएगा एक्चुअली। तो ये एक्चुअली बेस्ड किस पे था, ये हैश फंक्शन पे बेस्ड था। हैश फंक्शन क्या होता है हम इसको डिटेल में आगे के लेक्चर में देखेंगे, बट फिलहाल ये समझिए कि हैश फंक्शन या हैश एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट ऑडियो वीडियो या कोई भी फाइल इनपुट देते हैं तो वह उसका एक फिक्स लेंथ जो कि 120 से लेके 512 तक हो सकता है, फिक्स लेंथ में एक अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरेट कर देता है। और वह कोड जो होता है वो स्पेसिफिक इनपुट के लिए यूनिक होता है, वो चेंज नहीं होता है। दूसरा, यह इरिवर्सिबल होता है, मीन्स इसको कोई उल्टा करके भी मीन्स रिवर्स करके भी इसको ट्रैक नहीं कर सकता है, वन वे फंक्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं जैसे इंसान की फिंगरप्रिंट या आइरिस जो होती हैं एक यूनिक होती हैं, तो वैसे भी किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स का अगर मैं हैश फंक्शन जनरेट करूंगा तो वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन को प्रेजेंट करेंगी, उसको कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता है। आइए थोड़ा सा हम लोग देखें आगे कि कैसे जो अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि 1919 में आपको जैसे पहले ही बताया कि स्टुअर्ट हैवर एंड स्कॉट स्टोमेटा ने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसका नाम था हाउ टू टाइम स्टाम्प पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। 1990 के बाद 2008 में एक वाकया हुआ था, मींस फाइनेंशियल क्राइसिस का समय आया था जिसको हम बोलते हैं आर्थिक मंदी। 2008 में मींस बड़े बड़े बैंक और बड़े बड़े कंपनियां जो थी अमेरिकन मार्केट्स में, मींस ग्लोबल मार्केट की जो बड़ी कंपनियां थी वो डूब रही थी और लोगों के पैसे भी जो है डूब रहे थे। तो काफी दिक्कत उस समय आया था। तो उसी समय सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने बिटकॉइन पे एक व्हाइट पेपर प्रेजेंट किए थे और बिटकॉइन का एक कॉन्सेप्ट दिए थे जिसका नाम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम्स। मीन्स इनने एक दिया था डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था और उनका उद्देश्य ये था कि इस टाइप के रिसेशन में जो है, रिसेशन से जो मनी हमारी या इन्फ्लेशन होता है या मनी करेंसी का रेट जो गिर जाता है या बोले महंगाई दर बढ़ जाती है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक आइडिया दिया था और वही आगे जाकर जो है बिटकॉइन बना और उसका ही आज इतना क्रेज हो रहा है। तो 2009 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। इसके आगे हम देखें सबसे बड़ा बड़ा यहाँ पे हम जो मेजर बड़े डेवलपमेंट्स हुए उनको कंसिडर किए हैं। तो इसके बाद बिटकॉइन के बाद जो है 2013 में एक विटालिक बुटेरिन नाम के डेवलपर ने इथेरियम और विटालिक बुटेरिन जो थे मूल रूप से रसिया के हैं बट वो कनाडी नागरिक हैं कनाडा के, और उनने बनाया इथेरियम ब्लॉकचेन डेवलप किया और उनने इसका एक कॉन्सेप्ट पेपर जो है व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया इथेरियम। ये बिटकॉइन के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा ब्लॉकचेन नेटवर्क है आज के डेट में भी। ये मार्केट कैप के भी अनुसार जो है बिटकॉइन के बाद इथेरियम जो है सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट कैप वाला ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। अब इथेरियम ब्लॉकचेन बनने के बाद 2015 में जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम यहाँ पे आया, मींस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट जो है इथेरियम ब्लॉकचेन पे लाया गया। इसका मतलब क्या है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, एक सिंपल प्रोग्राम है जो इफ एल्स के तरह ही रन होता है। मीन्स इसमें कुछ हम कंडीशन दे देते हैं और उस कंडीशन जो होते हैं ऑटोमेटिक मीन्स डिसीजन लेके और ऑटोमेटिक जो है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ये लोग सॉल्व करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब एक प्रोग्राम है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे रन होता है, ऐसा आप समझ लीजिए।
और दूसरी चीज इथेरियम जेनेसिस ब्लॉक जो है इसी समय क्रिएट किया गया था। मतलब क्या होता है जेनेसिस ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक जो किसी भी ब्लॉकचेन का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है एक्चुअली में उसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। ये भी एक सिंपल ब्लॉक जैसा ही होता है बट ये फर्स्ट ब्लॉक होता है इसलिए इसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। तो ये तो हुई 2015 तक की बात। अब 2018 में जो है इथेरियम प्लेटफॉर्म जो है वो बढ़ा और इथेरियम प्लेटफॉर्म पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके जो है अलग अलग एप्लीकेशन जो है डेवलप होने लगे। और यहाँ से ही जो है ब्लॉकचेन और आप बोलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें मतलब काफी बूम जो है आया। तो ये आप देख लिए हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन कि कैसे 1990 में हमारे पास कॉन्सेप्ट आया टाइम स्टैम्प का, फिर उसके बाद 2008-9 में बिटकॉइन का आया हमारे पास, मींस डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आया। 2013 में एक ऐसा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, मींस उसके ऊपर प्रोग्राम या एप्लीकेशन बना सकते हैं। और उसी का परिणाम हुआ कि 2018 में हम उस पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई डाउट्स एंड कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके क्यूरी और प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।